हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज धनु राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। अब ये शनि की ढैया आपके जीवन में श्राप लेकर के नहीं आ रही है, आपके जीवन में वरदान लेकर के आ रही है। ये वरदान ही साबित होगा। अब जानेंगे कैसे, ये हमारे जीवन में कैसे एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी, इन सभी विषयों को देखेंगे बंधुओं। आपने देखा होगा, गत समय की बात करते हैं अक्टूबर 2023 से आप देख रहे होंगे कि आपके चतुर्थ भाव में जहां पर शनिदेव साथ बैठे हुए हैं, जहां राहु का प्रभाव चल रहा था, जहां से राहु ने आपको भौतिक सुखों से वंचित किया, जहां से आपके कैरियर को राहु ने बहुत संघर्ष दिया, जहां जॉब कर रहे थे, स्वास्थ्य की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, हमको कई वस्तुओं से, व्यापार की दृष्टि से हमको संघर्ष झेलना पड़ा। क्या इस राहु ने वास्तविक तरीके से हमको कठिनाइयों में जूझना नहीं पड़ा क्या? यहाँ पर राहु ने हमको हर तरीके से संघर्ष दिया। बंधुओं, काम बनते बनते बिगड़ रहे थे। अब जानते हैं कि ये शनि की ढैया अब प्रारंभ हो गई। अभी तक राहु चल रहे थे, राहु से निजात नहीं मिली, शनि की ढैया प्रारंभ हो गई धनु राशि वाले जातकों पर। लेकिन ये शनि की ढैया वो तारीख भी जानेंगे आपके जीवन में कब से प्रभाव डालने चले प्रारंभ होगी। क्या एक सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टियों से देखेंगे। ये वही शनि देव हैं बंधुओं, ध्यान करिए, रंक से राजा बनाने वाले। क्या शनि की ढैया 7.5 में लोगों को वैभव से युक्त नहीं देखा क्या? क्या शनि की ढैया और 7.5 में हमको लोगों को बर्बाद होते हुए नहीं देखा क्या? जानेंगे इन सभी प्रभावों पर कि हमको ये शनि की ढैया में क्या सावधानी बरतनी है और वो हमारी कुंडली में कैसा प्रभाव दे रहे हैं और किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, उसको ठीक बारीक से जानेंगे। शनि की ढैया आपके जीवन में एक नकारात्मक नहीं बंधु, एक वरदान साबित होगी, लेकिन इसको समझने का फेर है। अब देखिए इसके प्रभाव, जहां पर ये कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश शनिदेव बैठते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, वहां पर बैठते हैं, वहां पर ये वृद्धि करते हैं। उस घर में, हाउस में बैठ करके उस हाउस के प्रभावों को व्यक्ति को देते हैं। अब देखिए कि इनका क्या शुभ परिणाम होगा। देखिए अब ये शनिदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। 29 मार्च 2025 होगी। लेकिन अब आप यहाँ थोड़ा, हमने लेकिन जो शब्द बोला है तो उस पर थोड़ा गौर करोगे आप। आपको सावधानी कब तक बरतनी है? 18 मई 2025 तक, 1.5 महीने के लिए। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा, यानी एक सकारात्मक समय नहीं कह सकता हूँ, जिसको एक नकारात्मक कह सकता हूँ। इस दृष्टि से कोई अगर कोई जॉब में बदलाव कर रहे हैं या बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, या व्यापार की दृष्टि से, या जॉब की दृष्टि से, या कोई नया कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, आप ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप कोई बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, जॉब प्रमोशन इत्यादि कैरियर क्षेत्र से राहु और शनि का संगम है, श्रापित योग चतुर्थ भाव में। स्वास्थ्य की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, शेयर मार्केट इत्यादि विदेश यात्रा की दृष्टि से बेहतरीन आपके जीवन में बदलाव जो आएगा। शनि का प्रभाव एक नकारात्मक सकारात्मक 18 मई से देखने को मिलेगा। 18 मई तक बड़ा डिसीजन नहीं ले, सावधानी बरतें। अब देखिए इसके प्रभाव, ठीक है, हमने तारीख बता दी आपको। अब बंधु देखिए कि ये शनि अभी 29 मार्च तक यहीं पराक्रम में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 को यहाँ जाएंगे चतुर्थ भाव में। ये माता के सुख का होता है, भौतिक सुखों का होता है। शनि स्वतंत्र हो जाएंगे अभी राहु के साथ 18 मई तक है, क्योंकि अभी नहीं स्वतंत्र हैं। 18 मई होगी आपके जीवन में बंधुओं। मार्च से प्रभाव चालू हो जाएंगे, लेकिन ढैया के प्रभाव चालू हो गए हैं। यहाँ से शनिदेव आपको तीसरी दृष्टि डालेंगे। अब देखिए कि भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। जहाँ बैठते हमने कहा वृद्धि करते हैं। आपको नया मकान मिलेगा, नई जॉब रद्दो बदल कर सकते हैं, मकान बदल सकते हैं। जहाँ पर नया भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। आपको जॉब बदलने की भी थोड़ी सी, कहीं दूर दराज भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपका प्रमोशन भी हो सकता है।
अब बंधुओं आपकी कुंडली में हमने बताया कि जहाँ बैठेंगे लाभ देंगे। अब इनकी दृष्टियाँ ठीक नहीं होती हैं, अब सावधानी कहाँ बरतनी है ये ध्यान दोगे। अब देखिए जातकों हो, मैं आपको बताता हूँ कि शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में नीच के ना हो, 6, 8, 12वें स्थान पे ना हो, मार्केश ना हो, ये शनि की ढैया रंग से राजा करेगी आपको। लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है, क्योंकि शनि जब आते हैं तो जीवन में कुछ नया कुछ सिखाते हैं। जो डर जाता है वो बिखर जाता है और जो सह जाता है वो निखर जाता है। डरना नहीं है, ये बहुत कुछ देगी। अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते 2025 में बंधुओं, तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे, हमारी कुछ जानकारी आपको प्राप्त होती रहेंगी। अब देखिए कि यहाँ पर शनिदेव महाराज तीसरी दृष्टि से आपको ऋण, रोग, शत्रु के स्थान पर दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ से ऋण का होता है, जॉब का होता है, शत्रु का होता है। यहाँ पर आप कोई लंबे कर्जे में थे, वो कर्जा आपका सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई नई योजना करबद्ध बनेंगे। यहाँ पर तीसरी दृष्टि से आपके जॉब इत्यादि के लगने के चांस हैं। अब आपने कहा कि पंडित जी अच्छा बताया आपने, लेकिन हमें तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। अब कारण क्या होगा कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं होगी, इसको बारीक से जाना होगा। शनि के साथ चंद्रमा ना हो, या शनि महाराज जहां बैठे वहां से शनि के तीसरे और 7वें और 10वीं दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित ना हो, आपको लाभ देगी शनि की ढैया। ऋण, रोग, शत्रु जहां पर हावी हो रहे थे, यहां शत्रुओं से शत्रु हंता योग बनेगा, आप विजय पाओगे, लाभ मिलेगा कुंडली में स्थित। अब 7वीं दृष्टि की शनि की बात करते हैं तो आपके कैरियर पर जा रही है। यहाँ पर देखिए कैरियर में आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं, प्रमोशन इत्यादि हो सकता है। यहाँ पर कैरियर में थोड़ा सा ध्यान करोगे कि आप जहाँ जिस ओहदे पर बैठे ईमानदारी से काम करिएगा, और ईमानदारी से नहीं करोगे तो आप उसमें उल्टे फंस भी सकते हो। शेयर मार्केट इत्यादि में लाभ देंगे, आपके प्रमोशन के योग बनाएंगे। लेकिन ये कर्म फलदाता हैं, जो जस करें सो तस फल चाका, अच्छा कर्म करिए। यहाँ पर आप व्यापार, फैक्ट्री इत्यादि का काम करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हैं आप देखिए कि कोई बहुत लंबे अच्छे ओहदे पर बैठे हुए हैं, आप कोई अधिकारी हैं या कोई राजनेता हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, जन समूहों को संबोधित करने वाले हैं, जहाँ पर बहुत लोगों का आपके अंडर में काम करने वाले हैं। यहाँ पर ये कर्म फलदाता शनिदेव कहते हैं आप न्याय करिए, चाहे जहाँ जॉब करें वहाँ या जनता के समक्ष, आपको शनिदेव कैरियर पर 7वीं दृष्टि से अच्छा लाभ देंगे। अब बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। यहाँ पर बंधुओं देखिए, जिन विद्यार्थियों को भी जो प्रॉब्लम थी, यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा था, तो शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको अच्छा भी लाभ देने जा रहे हैं, प्रमोशन इत्यादि में लाभ देंगे। लेकिन 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो आपकी लगन पे जा रही है, जहाँ पर ये गुरु की राशि में संचरण करेंगे 2.5 साल तक। अब 2.5 साल तक आप देखिए कि ये गुरु की राशि में, गुरु से न मित्रता है न शत्रुता है। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लगन पे करेंगे तो देखिए मन भ्रमित न हो, जो क्या कर रहे हैं हम, कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनरशिप से, आप दाम्पत्य जीवन से थोड़े से प्रभावी ना हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान रखना है। ये लगन पर भी आपके मन को भ्रमित न कराएं। आपकी कुंडली में अगर शनि से चंद्रमा पीड़ित हैं तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। शनि की ढैया में नहीं, वैसे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको बंधुओं ये देखते हैं कर्म फलदाता शनिदेव महाराज 7वीं दृष्टि से आप विदेश यात्रा इत्यादि में रहने वाले जातक हैं, उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा कहने का भाव है कि शनि की ढैया लाभ तो देगी, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है ये थोड़ा भी बहुत अच्छा मायना रखती है। तो आपकी कुंडली का परामर्श बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। तो कोई ग्रह आने से पहले ही हम सावधान हो जाएं, उसका उपचार कर लें तो अच्छा है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उसका उपचार पहले करने से हम कई समस्याओं से बच सकते हैं, कई समस्याएं का हल हो सकता है। जहाँ पर हम बहुत लंबे घाटा न झेलें, थोड़े से ही घाटे से हम
उस ग्रह की पूजा करके और शांत कर ले। शनि के लिए क्या करना है, देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का भी जाप करोगे। बृहस्पतिवार को गाय को कुछ खिलाना है, क्योंकि आपके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं धनु राशि के। अब देखिए कि यहाँ पर बृहस्पति के मजबूत करोगे, बृहस्पति की राशि में ही शनिदेव संचरण करेंगे 2.5 साल तक। यहाँ पर शनि के मंत्र का जाप करना है आपको। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। शनि के देखिए मंत्र में दान करें, किसी भिखारी को कुछ खिलाएं, यहाँ पर माता के सेवा करें, माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि चतुर्थ भाव में भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको लग रहा है कि शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है तो माता की सेवा बहुत अच्छी करें, यहाँ अच्छा लाभ शनिदेव देंगे। या माँ की सेवा करने से लंबा अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ शनिदेव महाराज कहते हैं कि शनि के मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाए, शाम को दीपक जोरे चमका, शनि स्तोत्र का पाठ करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि चालीसा का पाठ करें, बीज मंत्र का जाप करें। तो ये आप उपाय करते रहिएगा, शनि की ढैया से आपको राहत मिलती रहेगी और आपके काम आगे बढ़ते रहेंगे। हमने बताया कुंडली में कोई प्रभाव दिख रहा हो तो उसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं। देखिए, बड़ा काम 18 मई तक नहीं करें, सावधानी से करें, क्योंकि श्रापित योग चलेगा 1.5 महीने के लिए, यानी 29 मार्च से और 18 मई तक। उसके बाद शनि स्वतंत्र हो जाएंगे, लाभ देंगे, सकारात्मक और नकारात्मक रिजल्ट आपके सामने आएगा। आप इसके प्रभाव को देखोगे बंधुओं, क्योंकि शनि स्वतंत्र हो जाएंगे 18 मई को, फिर इसके प्रभाव देखिए। अब वीडियो को विराम कर रहे हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।